हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 का टॉपिक है हमारा त्रुटियां। त्रुटियों का मतलब होता है एरर्स, और एरर्स को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं गलती। यानी कि किसी भौतिक राशि के मापन में हुई अनिश्चितता ही हमारी क्या कहलाती है? त्रुटियां कहलाती है। त्रुटियों को क्या कहते हैं? हम गलती कहते हैं। जब कोई भौतिक राशि है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, या और कोई भी भौतिक राशि है हमारी, उसका मापन करते हैं तो उसके मापन में जो हमसे गलती होती है, अनिश्चितता होती है, उस अनिश्चितता या गलती को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? त्रुटियों की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में हुई अनिश्चितता, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में हुई अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। यह उस भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में हुई अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। तो कोई भी भौतिक राशि, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, प्रतिरोध है, कोई भी भौतिक राशि है, यदि उसका हम मापन करते हैं तो उसके मापन में हमसे जो गलती हो जाती है, यानी कि मापने में जो एरर है जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यह है उस भौतिक राशि के वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू, वास्तविक मान एवं मापित मान का मतलब है जो हम प्रेक्षित कर रहे हैं, जिसको हम माप रहे हैं। एक तो जैसे मान के चलो, कोई भी 1 किलोग्राम का वाट है, उसका द्रव्यमान फिर से कितना है? 1 किलोग्राम। अब हम अपनी तुला के द्वारा उसका द्रव्यमान कितना मापते हैं? मान के चलो 999 ग्राम मापते हैं, 999 ग्राम मापते हैं, या फिर 1.1 किलोग्राम मापते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, यही क्या है? त्रुटि है। यानी कि इस वास्तविक मान से ये जो मापित मान है हमारे द्वारा, ये तो इसकी क्या हो गई? रियल वैल्यू हो गई, वास्तविक मान हो गए, और ये हो गए इसके मापित मान, और ये भी क्या हो गए? मापित मान। तो इनमें जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाती है। वही क्या कहलाती है? आपकी गलती कहलाती है, एरर्स कहलाती है। तो त्रुटि किसे कहेंगे? यह उस भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर के बराबर होती है। तो त्रुटि किसे कहेंगे हम? किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में हुई अनिश्चितता यानी कि गलती को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यह उस भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान में क्या होती है? अंतर के बराबर होती है। अब त्रुटियां हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की त्रुटियां 3 प्रकार की होती है। त्रुटियां 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार है आपके, मैं बारी बारी से लूंगा उनको। तो फर्स्ट नंबर 1 कौन सी है? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका आकस्मिक, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं हम यादृच्छिक त्रुटि। आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा जो प्रकार है त्रुटि का, वो है आपका स्थूल त्रुटि। तो त्रुटियां आपकी 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि, आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरी होती है स्थूल त्रुटि। इन तीनों प्रकारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं हम, क्रमबद्ध त्रुटि की। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहेंगे? कितने प्रकार की होती है? कैसे होती है ये?
तो नंबर 1 है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी त्रुटि? क्रमबद्ध त्रुटि। तो नंबर 1 त्रुटि का जो प्रकार है वो है हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं? वे त्रुटियां या ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है, जिनका कारण ज्ञात होता है, यानी कि हमको ये पता होता है कि जो त्रुटि है वो किस कारण से हुई है, ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। तो वे त्रुटियां, डेफिनेशन होगी इसकी, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है, जिनका कारण ज्ञात होता है, यानी कि कारण का क्या होता है, हमें पता होता है कि किस कारण से हमारी त्रुटि हुई है। जैसे मान के चलो लंबाई का मापन कर रहे हैं, तो हमारे मीटर पैमाने में यदि मान के चलो कोई गलती है, तो इसका हमें पता होता है कि ये मीटर पैमाना हमारा क्या है, गलत है, और फिर भी हम माप रहे हैं उसको। तो ऐसी त्रुटि है जिनका क्या होता है, हमको कारण ज्ञात होता है, उन त्रुटि को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। तो वे त्रुटि है जिनका कारण ज्ञात होता है, कारण ज्ञात होता है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। अब कारण पता होता है तो हम इनमें क्या ला सकते हैं? कमी ला सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों में, इस प्रकार की त्रुटियों में कमी लाई जा सकती है, कमी लाई जा सकती है, कमी लाई जा सकती है। तो उन त्रुटियों को हम क्या कहेंगे? क्रमबद्ध त्रुटियां कहेंगे, जिनका हमें क्या होगा? कारण पता होगा। अब क्रमबद्ध त्रुटियां भी आपके 5 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटियां आपकी क्या है? यानी क्रमबद्ध त्रुटियों को, वैसे मूल रूप से त्रुटि 3 प्रकार की हो गई, क्रमबद्ध त्रुटि, आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। तो पहले पढ़ा हमने क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि के भी हमारे क्या है? अन्य भाग है, तो इनको बाद में लेंगे। पहले हम क्रमबद्ध त्रुटि के एक एक करके भाग पढ़ लेते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के, क्रमबद्ध त्रुटियों के मुख्य प्रकार, मुख्य प्रकार निम्न है। मुख्य प्रकार क्या है? निम्न है। निम्न कौन कौन से है मुख्य प्रकार क्रमबद्ध त्रुटियां? क्रमबद्ध त्रुटियां आपके 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 यंत्रों के कारण त्रुटि, दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी होती है पूर्णस्यता की कमी के कारण त्रुटि, चौथी होती है आपकी नियत त्रुटि, और 5वीं होती है आपकी बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो मैं पहले एक एक करके ले लेता हूं, इनको सबको डेफिनेशन लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं कि किस प्रकार से होती है क्रमबद्ध त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियों में पहला है आपका यंत्रों के कारण त्रुटि। यंत्रों के कारण त्रुटि, नंबर 1 यंत्रों के कारण त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार है आपका यंत्रों के कारण त्रुटि, यानी कि हमारा यंत्र या उपकरण यदि पहले से ही खराब है तो सीधी सी बात है वो किसी भौतिक राशि को जिसको मापेगा उसको गलत मापेगा, यानी कि जो परिणाम हमारे पास में आएगा वो कैसा आएगा? त्रुटिपूर्ण परिणाम आएगा। तो हमें पता है कि ये उपकरण खराब है और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? त्रुटि किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो मापन आएगा वो कैसे आएगा? त्रुटिपूर्ण आएगा। तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहेंगे? यंत्रों के कारण त्रुटि कहेंगे। और ये क्या होगी? क्रमबद्ध त्रुटि हुई, क्योंकि इनका हमें पहले से क्या है? कारण ज्ञात है। क्या है? हमें कारण पता है। तो यंत्रों के कारण त्रुटि किसे कहेंगे? इस प्रकार की त्रुटियां या ऐसे लिखें, वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट
यंत्र की बनावट व उसके निर्माण में हुई त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती है। यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती। वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट और उसके निर्माण में हुई अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? यंत्रों के कारण त्रुटियां कहलाती है। जैसे कई बार क्या होते हैं कि एक ही यंत्र में मान के चलो कई सारे पैमाने हो, जैसे आगे आप देखोगे प्रैक्टिकल करोगे तो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज देखोगे तो एक ही पैमाना उपकरण तो एक है आपका, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज, लेकिन उसमें पैमाने दो होते हैं, तीन होते हैं पैमाने आपके। तो उनके यदि शून्यांक आपस में मिल नहीं रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाएगी? शून्यांक। जैसे मान के चलो, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये आपका कोई मुख्य पैमाना है और इस पर ये अंकन हो रहा है इस तरीके से क्या हो रहा है? अंकन हो रहा है। अब इस पे भी चलने वाला कोई दूसरा पैमाना है, अब उसका मान के चलो जो प्रारंभ होता है वो इसकी शुरुआत से नहीं होता और आगे जाके होता है, तो वो मान क्या देगा? आपका ज्यादा देगा, यानी कि त्रुटिपूर्ण मान देगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो किसके कारण होती है? यंत्र की बनावट एवं उसके निर्माण में हुई अनिश्चितता के कारण होती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? यंत्रों के कारण त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं हम? सुग्राही यानी कि अच्छे, सुग्राही एवं उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाले उपकरण काम में लेके इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं आगे, सुग्राही एवं उच्च गुणवत्ता, सुग्राही एवं उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण काम में लेकर इस प्रकार की त्रुटि को कम किया जा सकता है, तो हम अच्छे उपकरण काम में लेंगे, यानी कि अच्छी क्वालिटी के और जो अच्छा मान देते हैं उस प्रकार के उपकरण काम में लेंगे, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार, यंत्रों के कारण त्रुटि। तो ऐसी त्रुटि जो यंत्र की बनावट एवं उसके निर्माण में हुई अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती है। कैसे सही कर सकते हैं हम इस त्रुटि को? सुग्राही एवं उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण काम में लेके इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। सेकंड जो प्रकार है आपका क्रमबद्ध त्रुटि का, वो है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरा प्रकार कौन सा है आपका क्रमबद्ध त्रुटि का? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि तो इसमें आपके नाम से स्पष्ट है व्यक्तिगत त्रुटि में कि यदि मान के चलो व्यक्ति अनुभवहीन है, यानी कि व्यक्ति क्या है? अनुभवहीन है, यानी कि ये जो त्रुटि है ये किसके कारण? यंत्र के कारण नहीं, व्यक्ति की कमी के कारण उत्पन्न होती है। किसकी कमी के कारण? व्यक्ति की कमी के कारण। तो ऐसी त्रुटियां जो व्यक्ति के अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है, उन त्रुटि को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई पाठ्यांक को मान के चलो मान लिख रहा है हमें 0.09, जैसे मान के चलो कोई पाठ्यांक है हमारा 0.09 का और इसको लिख दिया हमने कितना? 0.9, तो ये क्या हो गई? एरर हो गई। कहाँ 0.09 और कहाँ 0.9।
तो ये जो अंतर है यही क्या होगा, एरर होगा, यानी कि व्यक्ति के अनुभव के कमी के कारण। दूसरा, यदि मान के चलो उपकरण को कहाँ से प्रयोग लेना है, कैसा प्रयोग, किस तरह से प्रयोग लेना है, यदि वह व्यक्ति नहीं जानता है, यानी कि प्रैक्टिकल करने वाला प्रेक्षक नहीं जानता है कि उपकरण को हमें किस तरह से काम में लेना है, किस तरह से हमें रीडिंग लेनी है, यानी कि मान ज्ञात करने हैं, यदि वह व्यक्ति नहीं जानता है, उसे अनुभव नहीं है, तो 100% आपकी जो भौतिक राशि ज्ञात कर रहे हैं उसमें क्या आएगी, त्रुटि आएगी, एरर आएगी। और इस प्रकार की त्रुटियों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत त्रुटियां कहेंगे। तो व्यक्तिगत त्रुटि की परिभाषा होगी आपके इसमें, यदि यह त्रुटि, या ऐसे लिखूं मैं, यह त्रुटि व्यक्ति कह दूं या मैं इसको क्या कह दूं, प्रेक्षक कह दूं, यानी कि प्रेक्षक का मतलब है प्रेक्षण लेने वाला, प्रेक्षक। यह दो शब्द है मैं जो आपको समझा दूं, एक तो है प्रेक्षक और दूसरा है प्रेक्षण। प्रेक्षक का मतलब है जो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है, जो उपकरण को काम में ले रहा है, यानी कि जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षक बोलते हैं। और जो मान वो ज्ञात कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, जो मान निकाल रहा है, जैसे मान के चलो मुझसे कहा जाए कि इस बोर्ड की लंबाई ज्ञात करो, इस बोर्ड की लंबाई ज्ञात करो, तो मैं तो क्या हो गया, प्रेक्षक हो गया। मैंने वो लंबाई कितनी ज्ञात की, मान के चलो मैंने यहां से इसकी लंबाई ज्ञात की कि इसकी लंबाई है आपके मान के चलो 3 फीट, कितनी है, 3 फीट। यहां से दूसरे बीच में से ज्ञात की तो ये मान के मैंने बता दी 3.3 फीट, और कहीं से बता दी मान के चलो इसकी लंबाई 3.2 फीट। तो ये जो आंकड़े आए हमारे, ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्रेक्षण कहलाएंगे। तो प्रेक्षक तो क्या है, ज्ञात करने वाला है, और प्रेक्षण वह है जो आंकड़े ज्ञात कर रहा है। तो व्यक्तिगत त्रुटि की बात करें तो व्यक्तिगत त्रुटि, यह त्रुटि व्यक्ति या प्रेक्षक की अनुभव, यह त्रुटि व्यक्ति या प्रेक्षक के अनुभव की कमी के कारण, उत्पन्न होती है। तो वे त्रुटियां जो प्रेक्षक या व्यक्ति के अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है, आपकी व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो असावधानी पूर्ण क्या लेता है, यंत्र का पाठ्यांक लेने के कारण भी व्यक्तिगत त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। यदि मान के चलो उपकरण को उचित प्रकार से समायोजन नहीं करे उपकरण का, तो भी ये इस प्रकार की त्रुटि क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। यानी कि इसमें जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो व्यक्ति के अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा जो क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार है, तीसरा है आपके क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार, वो है आपका पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। कौन सी है, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि, की कमी के कारण त्रुटि। पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि या पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। तो पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि या पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि का तीसरा प्रकार है आपका। किसे कहेंगे हम, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि या पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि। तो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि कहलाती है। हमने पढ़ा क्रमबद्ध त्रुटि वे त्रुटि है जिनका कारण ज्ञात होता है। तो कारण तो हमको इसका पता है, कारण तो इसका हमें पता है कि पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि, क्या लिख रहे हैं परिभाषा, वे त्रुटि है जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें हम दूर नहीं कर सकते, यानी कि वो हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम दूर कर सकते थे। जैसे यंत्रों के कारण, मान के चलो यंत्र खराब है तो दूसरा प्रयोग ले लिया, चेंज कर लिया हमने। व्यक्तिगत त्रुटि, इसको भी हम कम कर सकते हैं।
व्यक्ति मान के चलो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेगा आगे सीखता जाएगा, ये त्रुटि क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तीसरा है पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। तो वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि कहलाती है। तो डेफिनेशन होगी, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि कहलाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका यदि हम उदाहरण लें कि किस प्रकार से हमें कारण ज्ञात होता है और फिर भी हम उस त्रुटि को दूर नहीं कर सकते, तो इसका सबसे सीधा उदाहरण है आपके विकर्ण हानि होने के उपरांत भी ऊष्मा का मापन। विकर्ण हानि होने के उपरांत भी ऊष्मा का मापन। जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूं यहां पर आपको, जैसे विकर्ण हानि, विकिरण हानि होने के उपरांत भी ऊष्मा का मापन। विकर्ण हानि होने के उपरांत भी ऊष्मा का मापन। तो जैसे मान के चलो यदि किसी वस्तु की ऊष्मा का, जैसे मान के चलो कोई आपके प्रकाश स्रोत है या ऊष्मीय स्रोत है, तो उससे विकर्ण क्या होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। हमें पता है कि विकर्ण उत्सर्जित रहते हैं, यानी कि ऊष्मा में कमी आ रही है, तो त्रुटि तो आएगी क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, उससे निकल चुकी है। फिर भी हम उसकी ऊष्मा का क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उन विकर्णों को दोबारा उससे वापस नहीं ला सकते, उन विकर्णों को वापस उस पर नहीं ला सकते। तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि कहते हैं। कि ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि कहलाती है। एग्जाम्पल आपका लिखना चाहो तो ये है आपका विकर्ण हानि होने के उपरांत भी ऊष्मा का मापन। तो ये थे आपकी क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार, यंत्रों के कारण त्रुटि, दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि, और तीसरी है आपकी पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। इसके बाद में चौथा प्रकार है आपका क्रमबद्ध त्रुटि का। तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, यहां से मिटा देता हूं मैं आपको, इन दोनों को ही मिटा रहा हूं। चौथा जो प्रकार है वो है आपका नियत त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का चौथा प्रकार है आपका नियत त्रुटि। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो नियत त्रुटि किसे कहते हैं, नियत त्रुटि यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। यदि सभी प्रेक्षणों में, यानी कि हम बार बार प्रेक्षण ले और त्रुटि उतनी ही बार बार आ रही है, यानी कि त्रुटि क्या हो गई, फिक्स हो गई, क्या हो गई, फिक्स हो गई। जैसे मान के चलो लंबाई का मापन करते जाएं वापस, और बार बार जो एरर है, जैसे मान के चलो किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, वास्तविक मान कितना है, 10 मीटर है। किसी छड़ का वास्तविक मान 10 मीटर है,
और जो मापित मान आ रहे हैं हमारे, प्रथम मापित मान के चलो आया 10.10 मीटर, दूसरा जो मापित मान आया वो भी कितना आया 10.10 मीटर, तीसरा भी हमारा मापित मान आया 10.10 मीटर, यानी कि बार बार 0.10 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 0.10 मीटर की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि जो एरर है 0.10 मीटर उसकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी कि जो फिक्स मान है वो बार बार आपका क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, नियत त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं, नियत त्रुटि कहते हैं। तो परिभाषा होगी, यदि सभी प्रेक्षणों में, यदि सभी प्रेक्षणों में, यदि सभी प्रेक्षणों में, यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति होती है तो इसे नियत त्रुटि कहते। तो इसे कौन सी त्रुटि कहते हैं, हम नियत त्रुटि कहते हैं, यानी कि फिक्स एरर कहते हैं। और लास्ट है आपका क्रमबद्ध त्रुटि का जो चौथा प्रकार है, सॉरी चौथे से नहीं पांचवा प्रकार है, वो है आपका बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारक होते हैं जैसे आपके, जब हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोई प्रयोग कर रहे होते हैं, तो कमरे का ताप, दाब और आर्द्रता, ये कुछ बाह्य कारक हैं जिनको हम किसी प्रकार से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और हमें जैसे मान के चलो कोई प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए टेम्परेचर फिक्स होता है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, यानी कि इतना ताप होना चाहिए, इतना दाब होना चाहिए, कुछ फिक्स मान होते हैं। लेकिन उनको हम कम नहीं कर पाते हैं, उनको हम कम नहीं कर पाते। हमें पता तो होता है कि इसके लिए इतना ताप चाहिए, कि ये प्रैक्टिकल जो है हमारा प्रयोग है इतने दाब पर होना चाहिए, इतने ताप पर होना चाहिए। लेकिन जो हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही करते हैं उन प्रैक्टिकलों को, तो उनके कारण भी हमारे प्रयोग में क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। और इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। तो परिभाषा होगी इसकी, या इसे किस प्रकार से लिखेंगे हम, तो ये होगा आपके प्रयोग के समय ताप, दाब व आर्द्रता, प्रयोग के समय ताप, दाब व आर्द्रता आदि बाह्य कारकों, आदि बाह्य कारकों के कारण भी त्रुटि उत्पन्न, के कारण भी त्रुटि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है, जिसे बाह्य कारकों, के कारण त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं या एरर कहते हैं। तो ये होती है आपकी बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। के प्रयोग के समय यदि मान के चलो ताप, दाब, आर्द्रता आदि बाह्य कारकों के कारण भी हमारा जो प्रयोग है उसमें क्या आ जाती है, एरर्स आ जाती है, गलतियाँ आ जाती है,
तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि कहते हैं। तो ये थे हमारे क्रमबद्ध त्रुटियों के 5 प्रकार। पहला था हमारा यंत्र की बनावट के कारण त्रुटि, दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा था हमारा पूर्णस्थता की कमी के कारण त्रुटि, और चौथी थी आपकी व्यक्तिगत त्रुटि, और पांचवा बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि के बाद में आती है आपकी आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी? आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। तो आगे पढ़ते हैं हमारा त्रुटि का जो दूसरा प्रकार है। 3 प्रकार पढ़े थे हमने त्रुटि के, क्रमबद्ध त्रुटि, नंबर दूसरी आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि, और नंबर 3 पढ़ा था हमने स्थूल त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि को हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पे क्रमबद्ध त्रुटियां 5 भागों में डिवाइडेड हुई हमारी, यानी कि ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और सेकंड नंबर है आपका आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। सेकंड जो त्रुटि का प्रकार है वो है आपका आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी? आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। तो देखिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रैंडम एरर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैंडम एरर्स कहते हैं। तो आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं? जब हम किसी राशि को, कोई भौतिक राशि है, उसका बार बार मापन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बार बार मापन करते हैं, और बार बार उसके मापन को क्या करते हैं, दोहराते हैं, और हर बार उसके मापन में कोई ना कोई त्रुटि आती है। हर बार त्रुटि क्या होती है, चेंज हुई आती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे मान के चलो छड़ है कोई, उसकी लंबाई है आपकी 10 मीटर, पहला प्रेक्षण ज्ञात किया हमने 10.1 आई, दूसरा प्रेक्षण किया हमने 10.10 मीटर आई, सॉरी ये तो एक ही बात हो गई, 10.01 मीटर आई, तीसरा प्रेक्षण किया 10.05 मीटर आई, और प्रेक्षण किए, यानी कि हर बार इस तरह से प्रैक्टिकल करे तो हर बार त्रुटि क्या आती है, परिवर्तित होती जाती है। इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जब किसी एक ही राशि का मापन बार बार किया जाता है, तो डेफिनेशन होगी आपकी इसकी, जब किसी एक ही राशि का मापन बार बार किया जाता है, जब किसी एक ही राशि का मापन बार बार किया जाता है और हर बार प्रेक्षण में, और हर बार प्रेक्षण में कुछ त्रुटि आती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को, तो इस प्रकार की त्रुटि को आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब इस त्रुटि में हमें सुधार करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी प्रेक्षण आए, हमने उस भौतिक राशि के जितनी भी प्रेक्षण लिए, उन सबका क्या ले लेंगे, औसत ले लेंगे। उनका क्या करेंगे, औसत ले लेंगे।
तो इस प्रकार की त्रुटि को, इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए, कम करने के लिए उस भौतिक राशि, उस भौतिक राशि के पाठ्यांकों, के पाठ्यांकों या हम कह सकते हैं प्रेक्षणों का माध्य लेते हैं, का माध्य लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे 3 प्रेक्षण लिए हमने, तो 3 का भाग देके, जैसे मान के चलो किसी भौतिक राशि के जो हमने प्रेक्षण लिए, पाठ्यांक लिए, वो A1, A2, A3, A4 और कितने हैं, AN, N पाठ्यांक लिए हमने, और ये N पाठ्यांकों में भी हमारे क्या है, त्रुटि है। तो हम जब इन सबका एक मान लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, वो क्या लेंगे, A बार लेंगे, और A बार बराबर के क्या होगा आपका A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, एंड सो ऑन, AN अपॉन के स्मॉल। यानी कि इन सभी पाठ्यांकों में इनका भाग देके, N का भाग देके एक मान निकाला जाता है, और वो मान हमारा इन सब में बेस्ट होता है, यानी कि उसमें जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये था आपका त्रुटि का दूसरा प्रकार, आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि। अब हम त्रुटि का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, और तीसरा प्रकार है हमारा त्रुटि का, वो है आपका स्थूल त्रुटि। तीसरा प्रकार कौन सा है आपका त्रुटि का, स्थूल त्रुटि। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। स्थूल त्रुटि कौन सी है, त्रुटि का तीसरा प्रकार है आपका स्थूल त्रुटि। तो व्यक्ति की असावधानी, व्यक्ति या प्रेक्षक की असावधानी के कारण मापन में उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहते हैं, स्थूल त्रुटि कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है या प्रेक्षक है, प्रैक्टिकल कर रहा है, तो वो यदि मान के चलो असावधानी से काम कर रहा है, तो उसके कारण जो त्रुटि होगी, उस त्रुटि को हम क्या कह सकते हैं, स्थूल त्रुटि कहते हैं। अब व्यक्ति की असावधानियां कौन कौन सी हो सकती है जिनके कारण स्थूल त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, तो ये कुछ कमियां हैं जिनके कारण हमारी स्थूल त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। गलत तरीके से पाठ्यांक लेना, दूसरा यंत्र का उचित समायोजन नहीं करना, यानी कि जिस यंत्र के द्वारा हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका उचित समायोजन नहीं करना, और तीसरा है आपका त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक लिखना। तो आज का हमारा टॉपिक था हमारा त्रुटि, और त्रुटि के हमने तीनों प्रकार पढ़े, क्रमबद्ध त्रुटि, आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा था स्थूल त्रुटि।